वेलकम स्टूडेंट। टेस्ट क्विज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु या एज। आयु या एज के आजकल एक से एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से ट्रिकी बन जाते हैं, लेकिन आजकल एसएससी और व्यापम और रेलवे में इसको घुमा घुमा के काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एज के टॉपिक में पहले सारे क्वेश्चन आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। सारे पूरा टॉपिक में एक बार बेसिक बताऊंगा, पूरा टॉपिक। फिर उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ ट्रिक से किया जा सकता है वहाँ वहाँ ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एज के अंतर्गत जब भी कोई प्रश्न आएगा तो 3 विशेष चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला काम, ध्यान से, जब तक किसी प्रश्न में वर्तमान उम्र ना दी हो तो उस प्रश्न में आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। पहली प्राथमिकता, प्रश्न चाहे कहीं से भी शुरुआत करें, बाद या पहले, लेकिन जब तक हम वर्तमान को नहीं लिखेंगे तब तक उस प्रश्न में आगे नहीं बढ़ना है। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है, 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र 30 साल थी। 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र 30 साल, तो 6 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। तो मैंने पूछा 6 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। क्या इस पूरे डिटेल में वर्तमान पता है? नहीं। तो हमेशा मैंने बोला कि किसी भी हाल में प्रश्न में आगे मत बढ़िए, पहले वर्तमान बनाइए। और इस बारे में आप थोड़ा कुछ सोचिए। 5 वर्ष पहले किसी की उम्र 30 थी। 5 वर्ष पहले किसी की उम्र 30 थी, तो वर्तमान में उसकी उम्र क्या होगी? तो ये हुआ 35। 5 वर्ष पहले उम्र 30 थी तो वर्तमान उम्र 35। पहले वर्तमान ही बनाते हैं। फिर बोलते हैं 6 वर्ष बाद की उम्र क्या होगी, तो इसमें +6 करेंगे तो उम्र क्या होगी? 41। तो हमेशा जब तक वर्तमान की जानकारी ना हो तब तक प्रश्न में आगे ना बढ़े। एक अगला, 4 वर्ष बाद एक की उम्र 26 वर्ष थी। 4 वर्ष बाद एक की उम्र 26 वर्ष थी, तो 8 साल पहले उसकी उम्र क्या थी। पूरे प्रश्न में वर्तमान नहीं मालूम तो पहले वर्तमान बनाइए। थोड़ा रुक के सोचिए। 4 वर्ष बाद उम्र 26, बाद मतलब आगे ना। 4 वर्ष आगे आदमी 26 का था, तो फिर वर्तमान में कितना रहा होगा? 22। इसको आप कुछ सोचेंगे ना। ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि रट लो, जोड़ते हैं घटाते हैं, वो आपको समझना है। 4 वर्ष बाद मतलब आगे 26 साल का था, आगे जाके, तो वर्तमान में कितना? 22। अब वर्तमान पता चल गया, तो 8 साल पहले उसकी उम्र क्या थी। 8 साल पहले मतलब और पीछे, तो 8 माइनस करेंगे तो उत्तर कितने वर्ष थी? 14। तो हमेशा पहला नियम, जब तक वर्तमान की जानकारी प्रश्न में ना हो तब तक उस प्रश्न में आप आगे ना बढ़े, ठीक है। ये था रूल नंबर पहला।
ये 3 सेंटेंस लिखे। पुत्र की उम्र पिता की उम्र का 3/8 है। माँ की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पुत्र की उम्र पिता की उम्र का चौथांश है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जब किसी प्रश्न में पिता पुत्र मतलब पुत्र पुत्री और माता पिता की बात हो, किसी भी प्रश्न में पुत्र पुत्री और माता पिता की बात हो, तो हमेशा जाहिर सी बात है माता पिता बड़े होते हैं, तो अनुपात चाहे कुछ भी दिया हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी प्रश्न में पुत्र पुत्री और माता पिता की अगर जानकारी है तो माता पिता हमेशा बड़े होते हैं, तो बड़ा रेशियो माता पिता के लिए रखिए और छोटा रेशियो पुत्र पुत्री के लिए रखिए। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चे क्या करते हैं, डिपेंडेंसी खोजते हैं कि वो किस पर आश्रित है, ऐसा कभी मत करिएगा। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सेंटेंस में कुछ भी बोलें तो वहाँ जो रेशियो बनेगा उस रेशियो में माता पिता हमेशा बड़े होंगे और पुत्र पुत्री छोटे होंगे। बस इस बात का ध्यान रखें। जैसे पहला मैं लिखता हूँ, किसकी बात हो रही है, पहला नंबर ना, मैं केवल जानकारी लिख रहा हूँ। पुत्र पिता, ये 2 लोग हैं। और आगे चल के बोला पुत्र की उम्र पिता की उम्र का 3/8। तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, केवल ये देखो 3/8, तो 3 मतलब छोटा, 8 मतलब बड़ा, तो 3 पुत्र के लिए होगा क्योंकि पुत्र छोटा, और 8 पिता के लिए होगा। तो हमेशा जब प्रश्न की शुरुआत होगी, माता पिता पुत्र पुत्री कुछ भी हो, तो पुत्र पुत्री छोटे होते हैं, तो छोटा रेशियो पुत्र पुत्री, बड़ा रेशियो माता पिता, हमेशा ऐसे ही करेंगे। दूसरा देखते हैं, माँ और पुत्र, डिपेंडेंसी मत देखिए। माँ की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी, 4 गुनी मतलब होता है एक आदमी 1 होगा तो दूसरा आदमी 4 होगा। 4 गुना मतलब कोई शख्स 1 तो दूसरा शख्स 4, तो पुत्र छोटा होता है इसलिए 1, माँ बड़ी होती है इसलिए 4, तो 4:1। तीसरा देखते हैं, पुत्र और पिता, पुत्र और पिता, पुत्र की उम्र पिता की उम्र का एक वर्ड है छठमांश। छठमांश मतलब होता है 1/6, छठमांश मतलब 1/6। तो जब छठमांश बोलेगा तो छोटा कौन है, पुत्र, तो x, और बड़ा कौन है, पिता, तो 6x। इस तरह से करते हैं। तो हमेशा पुत्र पुत्री छोटा, माता पिता बड़ा, यहाँ डिपेंडेंसी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तीसरा रूल में समझाने के लिए ऐसे मैंने लिखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहला नियम, जब तक वर्तमान पता ना हो तब तक आगे प्रश्न को नहीं बढ़ाते। दूसरा नियम, जब माता पिता पुत्र पुत्री की बात हो तो माता पिता का बड़ा रेशियो रखेंगे, पुत्र पुत्री का छोटा रेशियो रखेंगे। और तीसरा नियम, प्रश्न को शुरू करने के बाद ध्यान देंगे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रश्न को शुरू करने के बाद लास्ट में एक शर्त दी होती है। ठीक है,
लास्ट में क्या दी होती है, एक शर्त। तो लास्ट में जो शर्त दी होती है, जैसी शर्त होगी वैसा ही हमको करना होगा, ठीक है। जैसी शर्त होगी वैसा ही हमको करना होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 4 वर्ष बाद कहीं ऐसा सिचुएशन बना कि पुत्र हुआ x+4 और पिता हुआ 3x+4। मान लो 4 वर्ष बाद ऐसी कोई कंडीशन थी। तीसरा नियम मैं अपने हिसाब से जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मेरा जो तरीका है मैं अपने तरीके का बता रहा हूँ। उससे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना बने, क्योंकि आजकल स्टैंडर्ड के घुमा के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो तीसरा नियम ध्यान रखेंगे। मान लो 4 वर्ष बाद ऐसी स्थिति थी, तो जैसा लास्ट में शर्त बोले एज इट इज़, जो बोले वही कर देना है। जैसे 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो आप ऐसा लिखिए, ये हुई पिता की उम्र। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, पुत्र की उम्र की, तब लिखिए पुत्र की उम्र की, तो ये पुत्र की उम्र 5/2 गुनी है, तो 5/2 गुनी। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो ये मैंने लिख दिया पिता की उम्र। पुत्र की उम्र की 5/2 गुनी है, और जैसे ही शर्त खत्म हो तो दोनों के बीच हमेशा बराबर चिन्ह लगाइए, हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा वो उत्तर कहलाएगा। तो पहला नियम, जब तक वर्तमान ना मालूम हो तब तक प्रश्न में आगे मत बढ़िए। दूसरा नियम, पिता पुत्र की बात हो तो पुत्र मतलब छोटा, पिता मतलब बड़ा, रेशियो। और लास्ट रूल नंबर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट में जो शर्त रखे तो जैसी वो शर्त रखेगा वैसा ही काम करेंगे, वहाँ अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट में दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बराबर का। समझ में आ गई बात? प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। मैंने बोला है कि प्रश्न चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले अनुपात ही लिखा जाता है अगर उसमें अनुपात है। तो पहला प्रश्न बोलता है, मोहित और संजय की आयु का अनुपात 11:17 है। मोहित संजय का अनुपात 11:17 है। मोहित और संजय का अनुपात 11:17 है। कुछ नहीं बोला मतलब, जब प्रश्न में कुछ ना बोले तो कौन सी उम्र होती है, वर्तमान। तो मोहित और संजय की आयु का अनुपात 11x 17x। फिर उसी प्रश्न में लिखता है, संजय मोहित से 12 वर्ष का बड़ा है। अंडरलाइन, बड़ा, 12 वर्ष बड़ा, बड़ा और छोटा मतलब अंतर। तो मोहित संजय से, देखिए ध्यान से, संजय मोहित से कितने x का बड़ा है, यही बताइए। मोहित संजय मोहित से कितने x का बड़ा है, 6x। उम्र में कितना बड़ा है, 12। तो 1x बराबर 2। 1x बराबर क्या है, 2। अब आगे क्या बोलता है, तो मोहित की उम्र क्या होगी, क्या बोलता है, मोहित की उम्र क्या होगी। तो ये है मोहित की उम्र, 11 × 2, तो उत्तर मोहित की वर्तमान उम्र 22 वर्ष होगी।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। कौन कौन कैंडिडेट है? पिता, पुत्र। जब कुछ ना बोले तो वो हमेशा वर्तमान उम्र होती है, तो यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है। बोलता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। 4 गुना मतलब एक एक होगा तो दूसरा 4। तो मैंने आपको समझाया है, हमेशा पुत्र छोटा तो x और पिता 4x। ठीक है, आगे प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न बोलता है पिता पुत्र से 24 वर्ष का बड़ा है। बड़ा बड़ा मतलब क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। बड़ा और छोटा मतलब अंतर। तो यहाँ बताइएगा पिता पुत्र से कितने x का बड़ा है? तो पिता पुत्र से कितने x का बड़ा है? 3x। और उम्र में कितना बड़ा है? 24। तो 3x बराबर 24, तो 1x बराबर 8। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? तो उत्तर 8 वर्ष है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देख रहे हैं। बोलता है अजय और संजय की आयु का अनुपात 2:3 है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले अनुपात दिया है तो अनुपात लिखते हैं। अजय संजय का अनुपात 2:3 है। फिर आगे प्रश्न बोलता है संजय और मुकेश की आयु का अनुपात 4:1 है। कितना है? 4:1। तो अगर थोड़ा बहुत याद हो तो आप समझ सकते हैं। दिया गया रेशियो गलत है। कोई बताएगा क्यों गलत है? क्योंकि अजय और संजय, संजय और मुकेश, तो यहाँ संजय क्या है? कॉमन। क्योंकि संजय कॉमन है इसलिए अभी ये रेशियो गलत है। चलिए कॉमन के नीचे कॉमन रख के सेट करते हैं और अनुपात को सही करते हैं। 2, 3, 4, 1। मैंने पढ़ाया है कि इसके आगे अगर जगह खाली है तो इसको ऐसे बढ़ा लीजिए और इसके आगे जगह खाली है तो ऐसे सीधा सीधा गुना। तो ये हुआ 8, ये हुआ 12 और ये हुआ 3। और यही इसका वास्तविक अनुपात होगा। तो ये हुआ 8x, 12x और ये 3x। तो इसका सही अनुपात 8, 12 और 3। प्रश्न में आगे बोलता है अजय की उम्र 32 वर्ष है। तो आगे क्या बोल रहा है? अजय की उम्र 32 वर्ष है, मतलब 8x बराबर 32, तो 1x बराबर 4। अजय की उम्र 8x बराबर 32 है तो 1x बराबर 4। तो तीनों की उम्र का योग क्या होगा? तीनों की उम्र का योग, चलिए जल्दी से करते हैं। 8 और 12 20 और 3 23। तो तीनों की उम्र का योग 23x, तो 23 गुणे 4 बराबर 92। तो तीनों की आयु का योग 92 होगा। इस प्रश्न में संजय कॉमन था इसलिए ये रेशियो गलत था। पहले हमने रेशियो सुधारा तो अजय 8x, संजय 12x, मुकेश 3x। अजय 32 तो 8x
बराबर 32, तो 1x बराबर 4, तो तीनों का योग, तो उत्तर 92। छठवें प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। प्रश्न बोलता है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। किस किस कैंडिडेट की बात हो रही है? तो पिता और पुत्र। कब की बात हो रही है? 5 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 5। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो पुत्र हमेशा छोटा होता है x, तो पिता 3x। कब की स्थिति है? 5 वर्ष पूर्व। तो मैंने बताया सबसे पहले वर्तमान बनाते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व दिया है तो पहले आप वर्तमान बनाइए। तो वर्तमान हुआ 3x + 5 और ये x + 5। ये कौन सी उम्र? वर्तमान। जब तक किसी प्रश्न में वर्तमान ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से थी? 5 वर्ष पूर्व, तो मैंने क्या बनाया? वर्तमान। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न बोलता है आज इनकी आयु का योग 48 वर्ष है। आज मतलब वर्तमान, इनकी आयु का योग, जैसा बोला वैसा किए, आयु का योग 58 वर्ष है। जोड़े तो ये होगा 4x + 10 बराबर 58। 4x 58 में से 10 माइनस होगा, 10 इधर जाके माइनस, तो 48। तो 12 चौके 48। 1x बराबर 12। अगर 1x बराबर 12 है तो प्रश्न ने पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो ये पुत्र की वर्तमान आयु। ध्यान से, ये पुत्र की क्या है? वर्तमान आयु। तो अगर मैं बोलूं x बराबर 12, तो फिर पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x + 5, मतलब 12 + 5 बराबर 17। तुम्हारा अंतिम उत्तर 17 हो। ये जो मैंने इतना लंबा कैलकुलेशन किया, ये लंबा नहीं है। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। मैं तो केवल आपको लिख के बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप करें तो आपके उत्तर फटाफट आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता है रीमा सीमा से उतनी ही बड़ी है। रीमा सीमा से उतनी ही बड़ी है जितनी गीता से छोटी है। उतनी ही बड़ी है जितनी छोटी है। सीमा और गीता की आयु का योग 48 वर्ष है। तो रीमा की वर्तमान आयु क्या होगी? इस प्रश्न का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उतना ही बड़ा और उतना ही छोटा। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो सीधे डाटा का टोटल करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। डाटा का योग डिवाइड बाई 2। फिर भी मैं इसको बेसिक बता दे रहा हूँ। बेसिक में क्या बोलता है? रीमा सीमा से बड़ी है। रीमा बड़ी है, बड़ा मतलब मैंने बता दिया है, अंतर। रीमा सीमा से बड़ी है, उतनी ही मतलब होता है बराबर। उतनी ही मतलब बराबर, जितनी की
गीता से छोटी है, गीता से छोटी है। बड़ा मतलब अंतर, उतना ही मतलब बराबर, छोटा मतलब भी अंतर। ये बेसिक। तो ये रीमा माइनस का इधर आके प्लस होगा, तो रीमा प्लस रीमा, और इधर गीता प्लस सीमा, तो इधर आया 2 रीमा। और यहाँ दिया है सीता और गीता का योग 48 वर्ष, तो रीमा की उम्र क्या होगी? तो 48/2 बराबर 24। ठीक है। तो प्रश्न में एज के चैप्टर में अगर लिखा हो उतना ही बड़ा और उतना ही छोटा, तो हमेशा आंकड़े का योग करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ गीता और सीता का योग कितना था? 48 वर्ष प्रश्न में, उसको डिवाइड बाई क्या किए? 2, तो उत्तर क्या आ गया? 24। तो इसको आप रट लीजिए, उतना ही बड़ा उतना ही छोटा, मतलब हमेशा डाटा को डिवाइड बाई 2 करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। अजय संजय से उतना ही बड़ा है जितना मोहन से छोटा है। लगभग वैसा ही प्रश्न है, नाम बदल गया। अजय संजय से उतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा जितना कि मोहन से छोटा। तो मैंने बताया कि इस तरह के प्रश्न के लिए सीधे उत्तर क्या होता है? जो भी आंकड़ा दिया है उसका योग डिवाइड बाई 2। तो योग कितना दिया है? लिखा हुआ है संजय और मोहन का योग 58 वर्ष है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो उत्तर 58/2, तो क्या आएगा? 29। तो अजय की उम्र 29 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2 व्यक्ति ए और बी, वर्तमान आयु, एक की 36 है और एक की 50। बोलता है n वर्षों बाद, तो जैसा बोले n वर्ष बाद, तो n वर्ष बाद क्या होगा? 36 + n, 50 + n, दोनों की वर्तमान उम्र 36 और 50, n वर्ष बाद, तो 36 + n, 50 + n। बोलता है इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। शर्त है n वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 36 + n, 50 + n का अनुपात 3:4 होगा। लास्ट में बराबर का चाहिए। n वर्ष बाद इनका अनुपात 3:4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। इसका इससे किए तो 36 चौके 144 प्लस 4x, 50 तिया 150 माइनस प्लस 3x। 4 में से 3 जाएगा
और यहाँ 150 में से 144 माइनस होगा। जिसका कैलकुलेशन जितना स्पीड है वो उतना जल्दी उत्तर ले आएगा। तो उत्तर n का मान कितना प्राप्त होगा? 6। तो उत्तर n का मान कितना है? तो उत्तर 6 होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि आजकल एक से एक क्वेश्चन आते हैं। हर्ष की आयु 40 वर्ष, रित की आयु 60 वर्ष है। हर्ष, रित वर्तमान, एक की उम्र है 40, दूसरे की 60। प्रश्न आगे बोलता है कितने वर्ष पहले, तो मान लेते हैं कितने वर्ष पहले, तो माना n वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, तो माना n वर्ष पहले। तो 40 माइनस n, 60 माइनस n। कितने वर्ष पहले, तो माना n वर्ष पहले। तो क्या बनेगा? 40 माइनस n, 60 माइनस n। आगे शर्त बोलता है अनुपात। तो 40 माइनस n, 60 माइनस n। जल्दी से आप करके उत्तर निकाल दीजिए। आ गया होगा कई लोगों का। 3:5 कैलकुलेट किए इसका इसमें। तो ये हुआ 4 पंचे 20, 200 माइनस 5 है। इसका किए 180 माइनस 3n, 5 माइनस का 5 प्लस का 3। और यहाँ 180 माइनस का 200, तो रिजल्ट आया माइनस का 2n बराबर माइनस का 20। तो n बराबर 10। तो n मतलब पूर्व। तो कितने वर्ष पूर्व अनुपात 3:5 होगा। तो उत्तर 10 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 16 वर्ष है। ए बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष 16 वर्ष। प्रश्न ने बोला कितने वर्ष बाद, तो माना x वर्ष बाद। तो ये क्या बनेगा? 36 प्लस x, और ये क्या बनेगा? 16 प्लस x। तो कितने वर्ष बाद, तो माना x वर्ष बाद। तो शर्त रखिए अनुपात। तो 36 प्लस x और 16 प्लस x का अनुपात क्या होगा? तो बोलता है 36 वर्ष, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी। सॉरी, प्रश्न बोलता है कितने वर्ष बाद ए की आयु, तो 36 प्लस x, बी की आयु तो 16 प्लस x। मैंने नियम पढ़ा है, जैसा शर्त बोले वैसा करना है। तो शर्त क्या बोलता है? ए की आयु ये बी की आयु की दोगुनी
बी की आयु की दोगुनी और लास्ट में कौन सा चिन्ह बराबर का। कैलकुलेट किए 36 + x 32 + 2x। मैं डायरेक्ट करूँगा, 2x में से 1x जाएगा, माइनस होगा तो 1x, 36 में से 32 माइनस होगा तो 4। तो उत्तर क्या होगा 4। तो विशेष ध्यान रखेंगे, जैसी शर्त बोले वैसा काम करो। माना x वर्ष बाद a की उम्र b की उम्र की दोगुनी, तो ये b की उम्र उसकी दोगुनी और प्रश्न के बाद लास्ट में बराबर का चिन्ह। कैलकुलेट किए तो उत्तर x बराबर क्या हुआ 4। तो कितने वर्ष बाद, तो उत्तर 4 वर्ष बाद। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, दो बालक, इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। मान लेते हैं दो बालक ए बी। कुछ नहीं बोलता मतलब होता है वर्तमान। 5:6, 5x 6x। आगे बोलता है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो पहले 2 वर्ष बाद बना लीजिए। तो ये हो गया 2 वर्ष बाद, 5x + 2 और 6x + 2। ठीक है। आगे उसने शर्त रखी क्या, 2 वर्ष बाद इनका अनुपात 7:8 होगा। 2 वर्ष बाद इनका अनुपात 5x + 2 6x + 2 अनुपात कितना होगा 7:8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे 6 × 7 = 42, 7 × 2 = 14। इसका इससे करेंगे 40 और 8 × 2 = 16। जल्दी 42 में से 40 माइनस होगा, प्लस माइनस 42 में से 40 माइनस 2x, 16 में से 14 माइनस होगा तो 2। तो 1x बराबर कितना आया 1। 1x बराबर 1। शर्त पढ़िए, चलिए बताइएगा। अगर 1x बराबर 1 तो a का वर्तमान क्या होगा और b का वर्तमान क्या होगा। तो 1x बराबर 1 तो a का वर्तमान 5 और b का वर्तमान 6। शर्त क्या रखता है, देखिए शर्त, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात ए और बी का। तो वर्तमान 5, तो 12 वर्ष बाद 17 और 18। तो उत्तर वर्तमान आयु अगर 5 है और 6 है तो 12 वर्ष बाद ए का 17 और बी का 18। तो उत्तर 17:18। अगला प्रश्न देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। कितना दिया हुआ है 4:5।
5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या बनेगा? 4x + 5, 5x + 5। तो आराम से पहले हम बाद बनाए 5 वर्ष बाद, शर्त है 5 वर्ष बाद इनका अनुपात, तो ये हुआ 5:6 होगा। क्या होगा? 5:6 ऐसा लिखा है। कैलकुलेट किए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 5 5 25, प्लस 25, 6 चौके 24, 6 का गुणा हुआ 30। कैलकुलेट किए, 25 में से 24 माइनस होगा, x एक तरफ, तो 1x, 30 में से 25 माइनस होगा तो 5, तो 1x बराबर 5 प्राप्त हुआ। शर्त क्या लिखते हैं? ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो ए की वर्तमान उम्र, यहाँ कितने x है? ए की वर्तमान उम्र 4x, मतलब 4 × 5, तो उत्तर 20। तो ए की वर्तमान उम्र क्या प्राप्त होगी? 20। अगले प्रश्न को देखते हैं। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। कब की उम्र? वर्तमान। प्रश्न में आगे बोलता है 30 वर्ष बाद, तो करिए 30 वर्ष बाद, तो ये हुआ 2x + 30 और ये हुआ x + 30। 30 वर्ष बाद अनुपात, तो आपको उसने बोला 30 वर्ष बाद का अनुपात। प्रश्न में क्या लिखता है? अनुपात कितना होगा? 7:6। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इसका इसमें किए 12x 180, इसका इसमें किए 7x + 210, 12 में से 7x माइनस होगा, x एक तरफ, 12 में से 7 तो 5x, 180 और 210 माइनस होगा तो 30, तो 1x बराबर 6, 1x बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो प्रश्न में बोला है राहुल की वर्तमान उम्र क्या है? तो ये है राहुल की वर्तमान उम्र, ये। तो राहुल की वर्तमान उम्र है 2x, कितने x? 2, तो 2 × 6, उत्तर कितना प्राप्त होगा? 12। तो राहुल की वर्तमान उम्र 12 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। ए बी कब? 4 वर्ष पूर्व। क्या अनुपात था? 2:3। 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 2:3 था। अब रुक जाइए आराम से।
ये कब की स्थिति है? 4 वर्ष पूर्व। तो मैंने बताया हमेशा सबसे पहले वर्तमान बनाते हैं, तो वर्तमान बनाइए। तो ये बनेगा 2x + 4 और ये बनेगा 3x + 4। पहले हमने क्या बनाया? वर्तमान। अब आगे शर्त रखता है 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो ये क्या बनेगा? 2x + 8 और ये क्या बनेगा? 3x + 8। वर्तमान में 4 जोड़े, फिर 4 साल बाद, तो ये बना 2x + 8 3x + 8। उसके बाद इसकी शर्त को आराम से देखिए, क्या लिखता है? 4 वर्ष बाद इनका अनुपात। तो ये 4 वर्ष बाद के अनुपात को लेंगे, 2x + 8 और ये लिए 3x + 8 और इसका अनुपात। कितना अनुपात दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 5:7। कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका किए तो 5 दिया 15, x + 40। इसका करेंगे तो 7 दूनी 14, x + 56। 15x x माइनस होगा, 15 में से 14 जाएगा तो 1x, और 56 में से 40 माइनस होगा तो 16, तो 1x = 16। अब प्रश्न ने बोला है इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से, ये है वर्तमान उम्र, तो ए की वर्तमान उम्र ये और बी की वर्तमान उम्र ये। गलती नहीं करेंगे। ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो आराम से देखिए, ए की उम्र क्या है? तो कितना लिखा है ए की उम्र? 2x + 4 मतलब 16 दूनी 32 + 4 कितना हुआ? 36। तो ए की उम्र 36। आगे देखिए बी की उम्र। बी की वर्तमान उम्र है 3x + 4, तो 16 × 3 = 48 + 4 कैलकुलेट करेंगे तो 52। तो विशेष ध्यान रखेंगे, वर्तमान उम्र ये है, तो 16 दूनी 32 + 4 36, 16 × 3 = 48 + 4 52। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ए बी 2 भाई हो गए, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2। आगे बोलता है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले तो ये हुआ x - 5 और ये हुआ 2x - 5। शर्त को ध्यान से पढ़िएगा। बोलता है इनका अनुपात 1:3 था 5 वर्ष पहले। इनका अनुपात 1:3 था। क्रॉस गुणा किए, 3x - 15, 2x - 5, 3 में से 2 गया 1x, 15 में से 5 पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा तो 10। तो ए का वर्तमान कितना आया? 1x मतलब 10। बी का वर्तमान कितना आया? 2x मतलब 20। लेकिन शर्त क्या दी हुई है? शर्त लिखता है 5 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद का अनुपात, 5 वर्ष बाद का, तो ए बी 5 वर्ष बाद बोलिए 10, 5 वर्ष बाद कितना होगा? 15, 20, 5 वर्ष बाद कितना होगा? 25, काटे तो आया 3:5। तो 5 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा? 3:5। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का अनुपात, रोक दो, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4x 5x। बोलता है 5 साल बाद, तो करिए 5 साल बाद, तो ये हुआ 4x + 5 और ये हुआ 5x + 5। ठीक है, आगे शर्त रखते हैं इनका अनुपात 5:6 होगा, इनका अनुपात 5:6 होगा। तो 4x + 5, 5x + 5 का अनुपात 5:6 होगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 का हुआ 25 + 25, इसका क्रॉस गुणा करेंगे 24x + 30, 24 और 25 x माइनस होगा, तो 1x, 30 में से 25 माइनस होगा तो 5, 1x = 5। तो एक की वर्तमान उम्र क्या है? एक की वर्तमान उम्र क्या है? तो 5 चौके 20, तो उत्तर 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। दो नाम है समीना, सुहाना। वर्तमान आयु क्या दी हुई है? 7:3, तो ये हुआ 7x और ये हुआ 3x। आगे लिखता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो ये हुआ 7x + 6 और ये हुआ 3x + 6 का अनुपात। आगे शर्त है 6 वर्ष बाद का अनुपात, तो 7x + 6, 3x + 6 का अनुपात 5:3 है। 5, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से। 7 × 21, 6 × 18, 5 × 15, 6 × 5 = 30। 21 में से 15x माइनस होगा, 21 में से 15, तो कितना बचेगा? 6x। इधर 30 में से 18 माइनस होगा तो 12, तो 1x = 2, 1x = 2 आया। प्रश्न ने बोला इनकी आयु का अंतर क्या होगा? तो नज़र आ रहा है इनकी आयु का अंतर, तो वर्तमान आयु कितनी है? 7x - 3x का अंतर हुआ 4x, तो उत्तर 4 × 2 = 8। तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर 8 होगा। ये जो क्वेश्चन हमने देखे, ये हमने बेसिक देखे। इसकी और भी शॉर्ट ट्रिक होती है, तो मैं पहले सारे वीडियो या क्वेश्चंस आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं लास्ट में सबका ट्रिक एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो अगली और क्लासेस में आगे चल के पूरा ट्रिक बेसिस पढ़ेंगे।